कहते हैं ना कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो मुसीबतें बताकर नहीं आती, और जब आती है तो एक के बाद एक इस तरह से तोड़कर रख देती है कि संभलने का मौका तक नहीं मिलता। राजस्थान के युवा नेता नरेश मीणा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बड़ी मुश्किल से हाईकोर्ट से राहत मिली थी, जेल से बाहर आए ही थे कि एक बार फिर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। पूरा मामला समझिए। टोंक के SC/ST कोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत को रद्द कर दिया। अदालत का कहना है कि नरेश मीणा ने उनकी शर्तों का उल्लंघन किया है, जिन पर हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। अब इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में भारी निराशा तो है, वहीं नरेश मीणा का साफ कहना है कि सरकार हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो गया कि जमानत तुरंत रद्द हो गई, जिन पर हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। अब इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में भारी निराशा है। तो वही नरेश मीणा का साफ कहना है कि सरकार हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जमानत तुरंत रद्द हो गई। दरअसल हाईकोर्ट से बाहर आने के बाद नरेश मीणा झालावाड़ गए थे, जहां एक स्कूल हादसे में 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। नरेश मीणा वहां पीड़ित परिवार से मिलने गए और धरने पर बैठ गए। बस इसी बात को आधार बनाकर नगरकोट थाने में पुलिस ने टोंक कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र डाल दिया। पुलिस का दावा था कि यह हाईकोर्ट की जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। कोर्ट ने पुलिस की बात मानी और बेल कैंसिल कर दी। इस फैसले पर नरेश मीणा का क्या कहना है वो सुनिए। उन्होंने साफ कहा, मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूँ, कॉपी आने के बाद कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन अगर पुलिस पीड़ित परिवार से मिलने जाने को भी जमानत का उल्लंघन मानकर कोर्ट को गुमराह करेगी तो फिर संविधान की परिभाषाएं बदल जाएगी। नरेश मीणा ने सीधा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि यह सब सत्ता के दबाव में हो रहा है। बीजेपी सरकार गरीब, मजदूर, किसान और युवाओं के खिलाफ है। उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा, अगर मैं आज बीजेपी ज्वाइन कर लूं तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। बड़े बड़े गुनाह करने वाले बीजेपी में जाकर साफ सुथरे हो जाते हैं, लेकिन मैं जानता कि हक के लिए लड़ रहा हूं, इसलिए ये सरकार को हजम नहीं हो रहा। नरेश मीणा ने उस विवादित थप्पड़ कांड पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने याद दिलाया कि देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में जब जनता ने वोटिंग का बहिष्कार किया तब SDM अमित चौधरी लोगों से जबरन वोट डलवा रहे थे। मीणा का कहना है कि मैंने गुस्से में आकर महज एक थप्पड़ मारा था। उस थप्पड़ से SDM को एक भी खरोच नहीं आई, लेकिन राजनीतिक द्वेष के चलते मुझ पर जानलेवा हमले का केस दर्ज करवा दिया गया। सिस्टम पर दबाव बनाकर 9 महीने तक मुझे जेल में रखा गया। खैर, नरेश मीणा के दावे अपनी जगह हैं और अदालत का आदेश अपनी जगह है, लेकिन एक बात तो तय है कि नरेश मीणा के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे होने वाले हैं। अब देखना होगा कि उनकी लीगल टीम इस पर क्या कदम उठाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नरेश मीणा के खिलाफ वाकई राजनीतिक साजिश हो रही है या उन्होंने कोर्ट का उल्लंघन किया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत प्रेस के साथ।